देखिए दोस्तों इस जंगल की खूबसूरती, ऐसा लगता है कुदरत ने सारा खूबसूरती यही बिखेर दी है। इसे देखने को इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना तो मैं कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। भीगी भीगी सी पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ चारों तरफ बिहार का जंगल है और बीच में रोड है और सारे पेड़ मतलब इक्वल लग रहे हैं साइज में भी, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों धुंध भी हट गई है और इस वजह से ये व्यू इतना अच्छा रहा है। तो मम्मी वगैरह बहुत आगे निकल गया और हम लोग रह गए बहुत पीछे। मम्मी देखिए बहुत गालियाँ और मैं दौड़ रही हूँ, इसको भी बोल रही हूँ दौड़ दौड़, बट ये दौड़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से फिर से धुंध स्टार्ट हो गई और अभी हम पहुँचे, यहाँ बोलते हैं हम कुंडी। तो अब यहाँ से पता क्या बिजली महादेव मतलब शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से दूसरी साइड का शुरू हो जाता है। जैसे धार की वाले साइड अलग होता है, धार के वाले साइड अलग होता है। अब हमारे साइड से इधर से सूरज उगता है ना, तो इधर क्या होता है, इधर से सूरज उगता है। मतलब पृथ्वी गोल है तो मतलब यह थोड़ा सा चेंज है, मतलब जैसा हमारे साइड है उससे थोड़ा चेंज है। ये हम बोलते हैं दूसरी पट्टी है, ये मतलब दूसरी पट्टी शुरू हो गई हमारे लिए भाई। वो इधर से आते वक्त ही होता है ऐसा, जब आप दूसरी साइड से आएंगे ना, मतलब रोड के बाई रोड, तो इधर से ऐसा नहीं है, यहाँ पर से शुरू होता है। देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से थोड़ा अलग सिस्टम है, मतलब अलग सा है। यहाँ से सूरज भी इधर अलग साइड से उगता है, ऐसा हम बोलते कैसा है इधर, और यहाँ का थोड़ा सा अलग व्यू है। तो देखिए यहाँ से मतलब यहाँ से परे जो था वो अब खत्म हो चुका है, यहाँ से अब नई जर्नी होती है। मतलब ये इधर का अलग है, इधर का अलग है। अब व्यू तो दिख नहीं रहा इतना क्योंकि यहाँ पर धुंध पड़ गई है, कोई नहीं। ये देखिए रोड, और मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि देखो ना इतना हाइट में है ये जगह, और ये रोड जो है इतना पुराना रोड है दोस्तों। और मैं ये सोच रही हूँ उस समय में यहाँ तक रोड पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी हाइट ऐसी वैसी हाइट नहीं है, ये सच में बहुत ट्रिकी हाइट है। क्योंकि इधर का थोड़ा सा मतलब सिस्टम बहुत मतलब मुश्किल सा है। यहाँ पर रोड निकालने में कितनी मुश्किल आई होगी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत हाइट पे एक तो जंगल है, एक तो इतना लंबा रोड है ये, वहाँ से कुल्लू के वहाँ से मतलब काइस से यहाँ रोड पहुँचाना उस टाइम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है शायद, है ना दोस्तों। करके क्या नहीं होता, इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले घबराना नहीं चाहिए और करते रहना चाहिए। करने से सब कुछ होता है। अभी पहुंचे हम, यहाँ नाम है 16 टैंक, क्योंकि यहाँ पर 16 टैंक है पानी के बने हुए, जो कि यहाँ के नीचे एक विलेज है। एक नहीं यहाँ पर बहुत, और यहाँ से बहुत कम रास्ता रह जाता बिजली महादेव का। पहले हम जब आते थे बचपन में तो हम लोगों को जल्दी भूख लग जाती थी। ये 16 टैंक इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ विलेज है नीचे, बहुत बड़े बड़े विलेज है, खराल वैली बोलते हैं, पूरा वैली आता मतलब। तो वहाँ के लिए पानी की सप्लाई सारी यहीं से जाती है। खरीद इस साइड को पानी नहीं होता, और हम बचपन में खराल के लोगों को जब हम मिलते थे तो चिढ़ाते भी थे बचपन में बच्चे मिलके, क्योंकि उनके साइड पानी, इधर साइड पानी नहीं होता। तो ये सारा पानी हमारी साइड से लाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा उधर कितने बड़े बड़े नाले हैं, और सारा यहाँ से जाती सप्लाई, और ये है उनका स्टॉक। ये पूरे 16 टैंक है, इसलिए यहाँ का नाम 16 टैंक पड़ा। पहले हम लोग यहाँ इधर ये जो पत्थर इधर खाना खाने बैठते थे जब हम छोटे थे, और अब तो पूरा कवर कर दिया। पहले कवर नहीं हुआ करता, सितारे नहीं लगाई थी यहाँ पर जो लगी हुई है। तो किसी को क्या इंटरेस्ट लोगों को हम ये सब सुनने में, पर मैं सोचती चलो दिखा देती हूँ जो एक्सपीरियंस होता है। ब्लॉग इसी को कहते हैं लोग, मतलब ब्लॉग ऐसे ही तो बनाते होंगे, मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है ना, बट फिर भी चलो सब अपना पूरी जर्नी, अपनी पूरी यात्रा दिखाते चलो आपको। और ये भी थोड़ा चलने लग गया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा आराम से ही चलाया परे से, तो थोड़ी इसकी एनर्जी वापस आ गई। अब इसकी बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई है। तो दोस्तों गीले होके हो गया हमारे बुरे हाल। ये देखिए आप पूरी सलवार के और मेरे पैर के हाल दिखाती हूँ आपको, पैर के हाल दिखाती हूँ। ये देखिए बुरे हाल हो चुके हैं गीले होके, और चप्पल जूते का तो सत्यानाश है इधर। ये देखिए इसके जूते देखिए कितना मुश्किल से पहुँचे होंगे हम यहाँ पर। कपड़े कुपड़े का यहाँ कोई फैशन का काम नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात, कोई फैशन का काम नहीं है इधर। पहले मम्मी ने फ़ोन किया था तब वो लोग यहाँ बैठे थे रेस्ट करने शायद, पर हम लोग काफ़ी पीछे चले उनसे, तो वो लोग आगे निकल गए। अब हमें भी फटाफट निकलना चाहिए, रेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो चलते। तो दोस्तों यात्रा में बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे यात्रा के बीच में, सिर्फ मंजिल ही नहीं दिखाएंगे, मंजिल से पहले जो मनमोहक दृश्य आते हैं आपको वो उनसे भी अवगत कराएंगे और वो भी दिखाएंगे आपको। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। पर से अब छोटे छोटे पेड़ स्टार्ट हो गए, पहले एक साइज के बड़े बड़े पेड़ थे, अब एक साइज के छोटे छोटे पेड़ है। यही तो है हमारी प्रकृति की खूबसूरती दोस्तों, कभी कैसे नज़ारे तो कभी कैसे नज़ारे, सब कुछ इक्वल नहीं है, इसलिए आंखों की सुंदरता बनी रहती है। तो अभी यहाँ पर बहुत धुंध, लेकिन मैं आपको दिखाती जगह बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ बिल्कुल हरी भरी वादियाँ हैं, बीच में बिल्कुल पेड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों हम पहुँच गए अभी शलाद्रे, यहाँ शलाद्रा मेला होता है महादेव जी का, जो कि अभी नहीं लगता, वो अप्रैल में लगता है। और अभी यहाँ पर बिल्कुल धुंध हो रखी है, इसलिए मैं साफ नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यहाँ पर बहुत खूबसूरत और हरी भरी वादियाँ है, और यहाँ पर पेड़ बिल्कुल नहीं है बीच में। अप्रैल में लेकिन अप्रैल में यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखता है ये जगह, क्योंकि उस टाइम पे देखो धुंध नहीं होती, आज के टाइम पे धुंध है, और यही मुश्किल होता सावन के महीने में घूमने जाने का, कुछ नहीं दिखता। वो जगह जहाँ पर अप्रैल में इतनी भीड़ होती है और अभी बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा है। लोग भगवान को चाहे नहीं मानते कुछ लोग, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो मानते भी है और आते भी है इतनी दूर दूर से, इतनी दूर है ये जगह तब भी आते हैं। तो कितनी श्रद्धा है अभी भी। लोग बैठते थे जब हम मेले को आते थे इन पत्थरों पे,
और हम ज़्यादातर पहले श्राद्ध मेले के लिए आए, सावन के लिए हम कम आते थे और हम बैठते तभी नहीं पत्थरों पे, और इधर पूरे शॉपें लगी होती थी। बहुत मेमोरी मतलब ऐसी आंखों के सामने आती है दोस्तों, मेमोरी जो है ऐसी आंखों के सामने आती है दोस्तों, क्योंकि मेमोरी तो मेमोरी है। इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, पर यादें हमेशा वहीं रहती है और बहुत खूबसूरत रहती है। और इधर आ गया हमारा बिजली महादेव जी का मंदिर, जहाँ की थरमान बोलते हैं असली में। चलते हैं फटाफट, क्योंकि मम्मी वगैरह मेरे हिसाब से बहुत आगे निकल गया है। और शाबाश मेरे छोटे वाले लड़के को भी, वो भी मम्मी की पूरी स्पीड कॉपी कर रहा है। तो मम्मी ने बोला था यहाँ पर हमारे वहाँ धतूरे के फूल भी लगते हैं, ये देखिए ये लगा इधर, और ये तोड़ के ले जाना। मम्मी ने बोला था ये यहाँ पर मिलते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर देखा ये पौधा, तो मुझे लग रहा है यही है। और मैंने आवाज़ डाली, पर मम्मी बहुत दूर है और वहाँ से मुझे यही लग रहे हैं। आज तक मैंने देखे नहीं थे कभी, पहली बार मैंने देखे, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहीं मिल के रास्ते में। चलिए इसको तोड़ते हैं महादेव की विजय के लिए। देखिए एक तो मैं लेके जाऊँगी, वैसे मम्मी ने लेके गया, लेकिन अपने हाथ से तोड़ने का अलग ही फील होता है, क्योंकि अपने हाथों से तोड़ के महादेव जी को चलाना अपनी आस्था है मेरी। देखिए ये फूल और ये धतूरे का बीज, और ये महादेव जी का फेवरेट है। जैसे बेलपत्तर, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं ना महादेव जी को, तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। फाइनली हम पहुंच गए हैं बिजली महादेव, और वो वहाँ दूर जो दिख रहा है वो प्यारी सी जगह, वो है बिजली महादेव, जो कि ऊपर को है। तो अभी थोड़ा सा दूर है, पर हाँ आँखों को दृश्य दिख गया है और वो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने को। तो चलिए आप चलते हैं वहाँ। दोस्तों हम पहुँच तो गए हैं, और सबसे अच्छी बात ये हो गई क्योंकि यहाँ पर धूप लगी है चारों तरफ, और मम्मी वगैरह आगे चले गए हैं, और मेरा बड़ा वाला लड़का पीछे ही रह गया और अब दिख भी नहीं रहा, वो पता नहीं कितनी दूर रह गया है दोस्तों। अब यहाँ पर मुंह के पास पहुँच गया, सामान का फटाफट चली जाऊँ, बट बच्चा है क्या करूँ मैं इसका, इसने आज बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मैं बहुत पीछे रही हूँ आज। देखिए दोस्तों यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, आंखों से हम कैद ना कर पाए ऐसी खूबसूरत वादियाँ, और कैमरे से हम वो ले नहीं सकते, इतनी खूबसूरत वादियाँ है। कैमरा उस खूबसूरती को अपने उसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये ऊपर है महादेव जी का मंदिर, और इधर लगी शॉप्स वगैरह, और यहाँ से नीचे से आता है वो रोड, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ नीचे से आता है वो रोड जब हम कुल्लू से आते हैं तो। और अभी हर्ष रह गया बहुत पीछे दोस्तों, दिख ही नहीं रहा मुझे। तो हम पहुँच गए हैं खूबसूरत वादियों के बीच महादेव जी की शरण में, और अब जाना है उनके पास, पर मेरा बेटा नहीं आ रहा है। ये खूबसूरत से फूल अपने महादेव जी के लिए, मैंने घर से भी काफ़ी फूल लाए वैसे, लेकिन यहाँ से भी ले लिए मैंने क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे। सो दोस्तों अब पहुँच गए हम बिजली महादेव, और ये है प्रवेश द्वार, और ये है गेट नीचे, और हम यहाँ से आए, देखो दोस्तों कितना दूर से आए हम लोग। और मैं दिखाती हूँ यहाँ की खूबसूरती आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा है। हर हर महादेव दोस्तों, और ये है हमारे बिजली महादेव जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर और पवित्र मंदिर। सो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ साथ। कहना चाहूँगी आप सबको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए एक बार, यहाँ आके मन की शांति मिलती है। और ये स्थान सच में ही दोस्तों मैजिकल इस प्लेस है, सच में ही यहाँ पर कुछ तो मैजिक है। यहाँ से जुड़ी हुई आस्था, अगर सच्चे मन से कोई इंसान आता है उसको सच में ही ऐसा फील आता है जैसे कोई तो है। तो अब चल पड़े हैं हम वैसे घर की तरफ, और अब आगे दोस्तों अब चल पड़े हैं हम घर की तरफ, फिर से वही यात्रा स्टार्ट, और साथ में ले लिया खाने पीने के लिए कुछ कुछ, और दीदी के बेबी है छोटे छोटे, तो उनके लिए भी ले लिया कुछ ना कुछ, तो इसलिए अब उसके बाद चल पड़े हैं हम घर की तरफ। और अब फिर से वही यात्रा, आते वक्त हमें 4 से 5 घंटे लग गए हैं, जिस तरह मैंने किया था गिनती, और मुझे लगता है जाते वक्त भी उतना ही ना लग रहा है, क्योंकि आते वक्त हम खाली पेट भी थे, अब जाते वक्त क्या पता खाना खा के थोड़ी एनर्जी आ गई हो। सो दोस्तों अब बैटरी भी बचा के रखती हूँ, क्योंकि जाते वक्त गाने गुने सुनते सुनते जाएंगे, जंगल में भालू का डर होता है, मेरे को बहुत डर लगता है, तो फिर उसका टाइम का भी पता नहीं चलेगा, तो बचा के रखती हूँ उसके लिए भी। और ब्लॉग तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह कह रही थी आपको कि और साइड पहुंच गया, और साइड पहुंच गया, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये था कि ये जो हम प्लेस है ना, ये पार्वती वैली का है, और जो हम आते हैं, और हम जो आते हैं, हम आते हैं कुल्लू वैली से, और कुल्लू वैली में जो है ब्यास रिवर बहती है, और पार्वती वैली पड़ता है ऑपोजिट साइड में, तो हमें अभी ऑपोजिट साइड में, तो उधर पार्वती रिवर बहती है, तो अभी हम हैं ऑपोजिट साइड में, ये मतलब था मेरा। और अभी देखिए मौसम कितना खुल गया है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा था कि तुम लोग पहुँचते कैसे हो, तुम आते हो कि नहीं आते हो। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे एकदम से मौसम दोस्तों चमत्कार तरीके से, मतलब चमत्कार ही कहेंगे इसको, चमत्कार तरीके से मतलब खुल गया। और अभी देख सकते हैं आप, यहाँ तक कि मंदिर के बाद तो धूप लगी है दोस्तों, और इधर भी धूप लगी है, यहाँ थोड़ा सा बादल है, पर उधर साइड को तो पूरा धूप लगी है दोस्तों। तो अभी मौसम अगर खुल गया तो मैं वहाँ भी दिखाना चाहूँगी, जो कि शिलादरे वाला प्लेस है। और दोस्तों वो मैं इसीलिए भी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये है ना कि ये ब्लॉग मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे व्यूवर्स को दिखाना है या मुझे फेमस होना है, मैं इसीलिए भी ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेमोरी रखनी है, क्योंकि फ़ोन भी कभी गायब हो जाता है, कभी टूट फट जाता है, तो चीज़ें डिलीट हो जाती है, लेकिन जो हम ब्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं वो सदा के लिए रह जाते हैं। तो
जब हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं, अगर हम आईडी भी भूल गए तो वो चीज़ें हम किसी और के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग मैं अपने लिए भी बनाती हूँ पर्सनली, और दूसरों को दिखाने के लिए तो चलो सभी बनाते हैं, पर मेरा ये है कि मैं अपने लिए भी यादें इकट्ठा करना चाहती हूँ। तो अभी मौसम खुल गया तो अब मैं जाते हैं और शलात्रे रुकते हैं अब सीधे, अब और कहीं नहीं रुकेंगे दोस्तों। अभी पूरा मौसम क्लियर हो चुका है और हम शलात्रे के पास है। ये देखिए कितना बड़ा मैदान है, ये तो आधा ये जो टावर दिख रहा है इससे आगे भी एक बड़ा मैदान है, वहाँ पर लोग वीडियो वगैरह चला रहे थे, गाय वगैरह चला रहे थे, तो मैंने शूट नहीं किया, फटाफट निकल गई क्योंकि बारिश भी लग गई दोस्तों। और हमारे छाते वगैरह सब मम्मी के पास है और हम फटाफट चलना पड़ेगा। और ये देखिए गाय चल रही है और मुझे इनको देख के अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी गाय पशु को देख के अच्छा लगता है, इनको देख के मतलब अच्छी वाइब आती है। और बारिश लग पड़ी है दोस्तों दोबारा से साइड से, और लगने वाली है, लग गई है थोड़ी थोड़ी। और मुझे लगता है हमें दौड़ना पड़ेगा क्योंकि छाते वगैरह सब मम्मी के पास है और फिर होगी हमारी कड़ी परीक्षा। रात हो जाए इससे पहले हमें जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ेगा। तो चलिए, मम्मी वगैरह भी बहुत आगे चले गए हैं इसलिए हम अभी चलते हैं, दौड़ते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों क्यूट सा छोटू सा बच्चू इधर चल रहा, बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। और इसका मुंह पूरा सफेद है। सो दोस्तों फिर से हम आते वक्त 16 टैंक के वहाँ रुक गए क्योंकि मम्मी ने बोला इनको कुछ खिला देते, क्योंकि जाते वक्त इन्होंने बहुत ड्रामे किए थे, इसलिए आते वक्त ड्रामे ना करे, इसलिए कुछ खिला दिया इनको। आते वक्त कुछ दिख रहा है नेचुरल वाटरफॉल दोस्तों। तो दोस्तों फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम रह गई थी, इसलिए मैंने फटाफट ब्लॉग को एंड करना सही समझा। दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।